जी फ्रेंड्स, अभी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं उस रास्ते का जिसे कहते हैं स्वर्गारोहण रास्ता। पांडवों ने जिस रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गमन किया था, आप देख पाएंगे ये पांचों भाई जो है स्वर्ग की ओर गमन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए एक श्वान उनके साथ है, श्वान उनका मार्गदर्शन करते हुए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर, श्वान के बारे में कथा है कि ये साक्षात धर्मराज थे जो इनके साथ मार्गदर्शन करते चल रहे थे। और बीच पड़ाव में एक एक भाई अपनी देह त्यागते गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। अंत में जब युधिष्ठिर और श्वान स्वर्ग की चौखट तक पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई एक ही स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। तब धर्मराज ने इन दोनों में से एक को चयन करने को कहा कि आप में से कोई एक स्वर्ग की द्वार की चौखट को पार करे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, पहले श्वान जो उनके साथ है, जिन्होंने एक सखा की तरह एक बंधु की तरह उनका साथ दिया और पूरे रास्ते उनका मार्गदर्शन किया, वो पहले स्वर्ग जाएंगे। तब वो श्वान साक्षात धर्मराज में अवतरित हुए और उनको कहा कि ये आपकी अंतिम परीक्षा थी और आप दोनों स्वर्ग की ओर गमन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पांचों भाई स्वर्ग की ओर गमन कर रहे हैं। ये स्वर्गारोहण कहलाता है। जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, हम मित्रों माणा गांव में हैं। माणा गांव भारत का जिसे पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब मोदी जी ने उसको प्रथम गांव की संज्ञा दी है। ये भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित पहला गांव है जहाँ पे हमने दर्शन किए गणेश गुफा के। फिर हमने व्यास गुफा के दर्शन किए। व्यास गुफा वही स्थान है जहाँ पे महाभारत की रचना की गई गणेश जी की कलम से। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी पीछे कथा थी कि गणेश जी ने कहा कि मैं लगातार अनवरत लिखता रहूँगा, आप रुकेंगे नहीं। तब व्यास जी ने एक शर्त रखी कि मैं जो भी बोलूँगा आप उसको समझते हुए लिखेंगे। और इस प्रकार दोनों शर्तें पूरी होते हुए लगातार महाभारत की रचना की गई। और यहीं पर वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण चतुश्लोकीय उसकी रचना की गई थी। हमारे बीच हमारे महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। आप उस रास्ते पर है जिस रास्ते से पांडव स्वर्गारोहण की ओर चले थे। आप अपने क्या कहेंगे इस बारे में? बड़े भाग्य है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, किसी संत की कृपा है, आप सब भक्तों का आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी महाराज जी, जी महाराज जी, ये हो भाग्य आपका सानिध्य और इस पावन धरा पर हम आपके साथ आ पाए, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। धन्यवाद महाराज जी। ये हमारे श्रद्धालु, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम 150 लोगों का दस्ता जो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बद्रीनाथ पहुँचे हैं। और आज हम माणा गांव का दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, आपके लिए स्पेशल मैं माणा गांव से दिनेश खत्री। कृपया इसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।